अस्सलामुअलैकुम मैम, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैम मेरा क्वेश्चन है अफ़र्मेशन से रिलेटेड। आई एम अज्यूमिंग कि आपको इस टॉपिक का पता होगा, आप माशाल्लाह स्कॉलर हैं। मैम अफ़र्मेशंस पॉज़िटिव जो हैं वो हराम कैसे हैं, मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि व्हाई आर पीपल सो क्विक टू पुट द फतवाज़ ऑफ लाइक शिर्क एंड एनीथिंग लाइक दैट। मैंने आपसे ये जानना है कि ये अफ़र्मेशंस हराम कैसे हो गई? पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना कोई भी गोल करती हूँ, जिस तरह से मैं एक इमरजेंसी में हूँ, मेरा नेक्स्ट डे पेपर है और मैं उसकी तैयारी नहीं कर सकी किसी वजह से। मैं इमरजेंसी में थी, मैं प्रोबेबली आउट ऑफ सिटी थी, रात ही पहुँची हूँ, तो मेरा अगले दिन पेपर है, मैंने तैयारी नहीं की। तो मैं अपने आप से कहती हूँ कि पेपर अच्छा होगा, मेरा पेपर अच्छा होगा, मुझे पता है मेरा पेपर अच्छा होगा। मतलब मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए या मैं अपना ब्रेन वॉश करने के लिए अपने दिमाग को समझा रही हूँ कि नेगेटिव नहीं सोचना, पेपर अच्छा हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब अगर ये अफ़र्मेशंस मैं कोई 5-10 मिनट अपने आप को बोलती हूँ कि मुझे पता है मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, पेपर मेरा अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे पता है कि ऑलरेडी अच्छा होगा, मैं कह रही हूँ कि मुझे मुझे उम्मीद है कि मेरा पेपर अच्छा होगा। तो इसमें हराम क्या था? लाइक इसमें शिर्क क्या है? आई जस्ट वांटेड टू नो कि फ्यूचर गोल्स को प्रेज़ेंट में लिख के उसको अफ़र्म करना, उनको बोलना टू अचीव देम, व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम? ऑब्वियसली अब तकदीर में एक चीज़ लिखी हुई है, नहीं मिलनी तो नहीं मिलेगी और दूसरी बात हम दुआएँ भी कर रहे हैं उसकी जगह। सो हाउ इज़ दैट शिर्क और एनीथिंग लाइक दैट? प्लीज़ आप मुझे थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करें क्योंकि हम डायरी में भी तो गोल्स लिखते हैं। जिस तरह मैं अगर जर्नलिंग करती हूँ तो मैं उसमें भी तो लिखती हूँ कि आई विल डू दिस टुडे, आई विल डू दिस टुडे। ये मेरे गोल्स होते हैं डे टू डे के, तो मैं वो भी तो करती हूँ। तो हाउ इज़ दिस हराम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया एफ़र्मेशन। आई कुडन्ट अ, फिगर आउट इट्स स्पेलिंग। ये अफ़र्मेशन है आर के साथ। अफ़र्मेशन मैं क्योंकि इस टर्म से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ख़ैर बाद में आपने उसको वाज़ेह भी किया है कि आप अपने आप को बार-बार पॉज़िटिव ले जाने के लिए कुछ न कुछ अपने आप को कमांड्स देती हैं या अपने आप को कोई क्लूज़ देती हैं या इस तरह से। तो आप अगर ये करें तो ये शिर्क है। मुझे तो नहीं पता इसको किसने शिर्क कहा है, मुझे तो कहीं से नहीं पता चला चूँकि मैं खुद इसको शिर्क नहीं समझती हूँ। और साइंटिफिकली भी हमारी जो ब्रेन एक्टिविटी होती है, जो हम अपने ब्रेन को कमांड्स देते हैं, ऑल्दो वी आर नॉट इन अ फिजिकल सिचुएशन, इट स्टिल इफेक्ट्स। यानी आपने एक फुटबॉल मैच खेलना है और आप रात को बैठ के उसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं, मैं ऐसे डी में जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये इस तरह से, इतनी मेरी तेज रफ्तार होनी चाहिए, यहाँ पे आके मैं स्लो हो जाऊंगी, यहाँ पे मैं ऐसे करूंगी। यानी आपने एक अपने माइंड के अंदर बकायदा आपने एक फील्ड, फुटबॉल फील्ड बना रखी है और आप उसके ऊपर अपने तसव्वुर में खेल रही हैं। तो इट रियली इज अमेजिंगली इक्विवेलेंट टू द फिजिकल प्रैक्टिस दैट यू वुड बी डूइंग फिजिकली, क्योंकि ये तो हमें साइंस बताती है, ठीक है ना। आपने कोई प्रोग्राम करना है, उस प्रोग्राम के ऊपर आप मेंटली उस पर वर्क कर रही हैं, आपने किसी शर्ट का डिजाइन बनाना है, आपने कोई पेंटिंग करनी है, कुछ है वट, तो आप उसको इमेजिनेशन में भी करती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है और आप हैरान होंगे कि आपके फिजिकल हाथ में भी उस प्रैक्टिस का असर आ रहा है, यानी आपकी स्किल जो है ना वो डेवलप हो रही है। तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। और इसी तरह आप अपने आप को ये बात कहती हैं कि जी मैं पॉज़िटिव हूँ, ये जो मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये इसके अंदर ये वाली अच्छाई शामिल है। मैंने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पहले पढ़ के रखा हुआ है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और इंशाल्लाह मैं जाऊँगी तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि यही तरीका है अपने ब्रेन को कमांड देने का। और ये जो है ब्रेन को बिल्कुल कमांड देनी चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल रूम का काम करता है, वो कमांड्स लेता है। इन द बिगिनिंग जब आप उसको कहेंगे कि मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा, तो वो आपके साथ थोड़ा-सा रेज़िस्ट करेगा कि नहीं भी आपका पेपर कैसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपके दिल के अंदर वो नैगिंग एक फीलिंग मौजूद है कि पेपर तो सही इसलिए नहीं होना, मैं तो तैयारी ही नहीं कर पाई। लेकिन क्या होगा कि जब आपका ब्रेन देखता है कि यू आर सो खुश-उम्मीद, तो वो क्या होता है कि वो आपके फेक पे और रियल के ऊपर जो है ना, वो डिफरेंशिएट किए बगैर क्या करता है, वो आपके साथ चल पड़ता है और वो जो रेलेवेंट और जो सपोर्टिव हार्मोन्स है ना, या जो सिक्रेशंस है वो सिक्रीट करना शुरू कर देता है। तो ये तो टोटली साइंटिफिक भी है और जो है इसको रूहानी एतबार से और नफ्सियाती एतबार से कहें तो ये बिल्कुल ऐसी बात ही है। और हमारे दीन
ने भी ये बात कही है कि जो नेकी के ऊपर किसी को राग़िब करता है, उसको फुल्ली उसका अजर भी इतना ही मिलता है, और जो किसी को बुराई के ऊपर लेके आता है या बुराई में उसको सपोर्ट करता है, तो उसके लिए उसका वबाल भी उतना ही ज़्यादा है। ये भी इसी बात की जो है वो दलील है, थोड़ी-सी फार-फेच्ड है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको लिंक की समझ आ गई होगी। तो इसको तो किसी ने भी शिर्क नहीं कहा, अनलेस एंड अनटिल कि आपने अपने आप को ये कह दिया कि मुझे फलाँ ने ये तावीज़ दे दिया है, या मैंने फलाँ सितारा देख लिया और उससे मुझे पता चल गया कि मेरा कल का पेपर अच्छा होगा। जैसे ही आप इसको किसी ऐसी चीज़ के साथ एसोसिएट करेंगे जो कि शरीक अल्लाह के साथ बनाने में आ जाता है, तो फ़ौरन ये हराम हो जाएगा, अदरवाइज़ इसमें कोई हराम होने वाली कोई बात नहीं है।